हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद उस्मान सर के क्लासेस में। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो क्लास है ये आपके बोर्ड पर फ्लैश किया हुआ है। आप देख सकते हैं झारखंड का राजनीतिक मानचित्र है। मैं चाहता हूं कि झारखंड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप इकट्ठा करके जितने भी झारखंड से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे अंक से सफल हो सकें। इसके लिए मैंने आज एक बिल्कुल छोटा सा क्लास स्टार्ट किया है, झारखंड का राजनीतिक मानचित्र। उसके तहत हम देखेंगे ये मानचित्र रहा। मानचित्र के द्वारा बहुत सारे कुछ बिंदु हैं, उस बिंदु को भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम झारखंड राज्य का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले देखेंगे कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। हमें इस मालूम होना चाहिए कि 15 नवंबर का ही डेट क्यों रखा गया था। तो 15 नवंबर का डेट इसलिए रखा गया था क्योंकि हमारे यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा, उनका जन्म दिवस भी यानी जन्मदिन भी 15 नवंबर को ही होता है। ठीक इसीलिए 15 नवंबर का ही डेट को रखा गया है। अब देखते हैं, आपको पता होगा दोस्तों कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो झारखंड एक अलग राज्य बना था, गठन हुआ था, वो किससे अलग हुआ था? बिहार से हुआ था। तो झारखंड जो है सो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची है, उपराजधानी आपका दुमका है। आपको पता होगा कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत के सभी राज्यों को क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो झारखंड का जो क्रमिक संख्या है वो आपका 16वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार से। उसके बाद देखेंगे देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत में अगर हम इसको देखते हैं तो 2.42% है। ग्रामीण क्षेत्रफल आपका 77,922 वर्ग किलोमीटर है और शहरी क्षेत्रफल आपका 1792 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राज्य पठारी राज्य है, तो यहाँ पर ज़्यादातर आपका ग्रामीण क्षेत्र ही पाए जाते हैं। झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय जो है उसके जो मुख्यालय है वो आपका रांची में है। ये कैवा उच्च न्यायालय था तो भारत के लिए 21वां था। आपको पता होगा इनकी जो संख्या था 20 था, लेकिन 29वां राज्य तेलंगाना बनने के बाद उनकी राजधानी अमरावती में उच्च न्यायालय बनने के बाद झारखंड का क्रमिक संख्या एक आगे हो गया और 21 हो गया। विधानसभा सीट टोटल 82 हैं। लोकसभा सीट आपका झारखंड में 14 हैं। उसमें कुछ सीटें आरक्षित हैं। जैसे देखते हैं कि एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित किए गए हैं। एसटी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें आरक्षित किए गए हैं और अनारक्षित 8 सीटें हैं। उसके बाद राज्यसभा सीट 6 हैं और जिला आपका 24 है। ये 18 मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मैं बताना चाहता हूँ कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था तो कुल जो है सो झारखंड में 18 ही जिले थे, बाद में 6 जिले बने हैं। तो अभी कुल जिलों की संख्या कितनी है? 24 है। और प्रमंडल हम देखेंगे तो 5 प्रमंडल हैं। उसमें देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो आपका हजारीबाग है। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय जो है आपका रांची है। संथाल परगना प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आपका दुमका है। कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आपका चाईबासा है। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय जो है आपका मेदिनीनगर है। तो ये 5 प्रमंडल में ही सभी जिलों को बांटा गया है। अब हम देखेंगे दोस्तों, झारखंड का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो आपका साल है और झारखंड का राष्ट्रीय फूल आपका पलाश है। झारखंड का राष्ट्रीय पंछी आपका कोयल है और झारखंड का राष्ट्रीय जानवर हाथी है। झारखंड का मुख्य खाद्य फसल आपका चावल है। आपको बता देना चाहता हूँ कि झारखंड राज्य पठारी राज्य होने के तहत यहाँ पर खेती बहुत कम की जाती है। कम कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो खेती होती है, चावल होती है, वो निर्यात के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ खाद्य के लिए होता है। अब मैं कुछ थोड़ा सा मानचित्र से ही कुछ डिटेल्स आपको बता देना चाहता हूँ। टोटल ज़िले जो हैं हमारे झारखंड में 24 ज़िले हैं और झारखंड राज्य का जो आकार है वो कैसा है? तो चतुर्भुज है। अब देखते हैं हमारे राज्य से कुछ राज्यों की जो सीमाएं हैं वो स्पर्श करती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले उत्तर की तरफ जो है आपका बिहार और उत्तर प्रदेश की जो राज्य हैं वो हमारे राज्य की सीमा से स्पर्श करती हैं। दक्षिण की तरफ देखेंगे तो आपका उड़ीसा राज्य जो है हमारे राज्य से सीमा से स्पर्श करती हैं और पूरब से है आपका पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है आपका छत्तीसगढ़। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो आपका 350 किलोमीटर है और पश्चिम से पूरब या कह लीजिए पूरब से पश्चिम उसका दूरी जो है आपका 463 किलोमीटर है।
अब हम देखते हैं ये जो डिकोड किया गया है, ये 5 प्रमंडल के बारे में दिया गया है। उत्तरी छोटा नागपुर ये वाला हिस्सा है इसका प्रमंडल, इसकी जो मुख्यालय है वो आपका हजारीबाग है। उसके बाद है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, उसका जो मुख्यालय है आपका ये रांची है। उसके बाद है आपका पलामू प्रमंडल, उसका जो मुख्यालय है मेदिनीनगर है। उसके बाद है संथाल परगना प्रमंडल, उसका जो मुख्यालय है दुमका में। उसके बाद है कोल्हान प्रमंडल, उसके जो मुख्यालय है आपका चाईबासा में। तो आज की क्लास में मैं चाहता हूं कि इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूं और बहुत सारा जो झारखंड के विषय में है उन विषय को मैं देखता हूँ उस टॉपिक।